हाय इन्वेस्टर्स। करंटली जो स्टॉक मार्केट है सेम ही प्राइस के अराउंड कंसोलिडेट हो रही है। इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किन वजहों से स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में करेक्शन आ सकती है। पहला जो कंसर्न है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस के शार्प इंक्रीज से रिलेटेड है। पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस $60 पर बैरल के अराउंड ट्रेड करता था। आज की डेट में ये जो है $120 पर बैरल के अराउंड ट्रेड कर रहा है। जब ब्रेंट क्रूड प्राइस इंक्रीज होता है शार्पली तो गुड्स एंड सर्विसेज के जो चार्जेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, प्लस फूड के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी कि हाई इन्फ्लेशन हो जाती है और मोस्टली लोग अननेसेसरी चीजों की बाइंग करना बंद कर देते हैं। और जब ब्रेंट क्रूड प्राइस शार्पली इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और जो क्रूड ऑयल प्राइस है लास्ट 2 मंथ से बढ़ा हुआ है, तो इस चीज का असली इम्पैक्ट कंपनीज के नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में दिखेगा। दूसरा जो कंसर्न है कि जो रुपी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में। इस समय जो डॉलर की वैल्यू है 94.85 रुपीज के अराउंड है और ये हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है डॉलर इस समय रुपी के कंपैरिजन में। और इंडिया में जो भी चीजें इंपोर्ट होती हैं उनकी मोस्टली पेमेंट डॉलर में की जाती है, तो क्योंकि रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में, तो जो भी चीजें इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। थर्ड जो कंसर्न है कि आईटी सेक्टर जो है काफी टाइम से अंडर प्रेशर चल रहा है वीक ग्लोबल डिमांड के चलते। प्लस जो यूएस और यूरोप के क्लाइंट है वो काफी कॉशियसली स्पेंड कर रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते। प्लस अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है तो उसने फर्दर इम्पैक्ट करा है आईटी कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन। ये निफ्टी आईटी के इंडेक्स का चार्ट है और आप देखेंगे इस टाइम में जो निफ्टी आईटी है अपने लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। और फोर्थ जो कंसर्न है वो रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड है। रियलिटी सेक्टर के अंडर प्रेशर होने का कारण है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रही है और न्यू होम्स की डिमांड में काफी कमी आई है। और इवन जो अफोर्डेबल हाउस है उसकी सेल्स में भी डिक्लाइन देखा गया है। जो सेल्स में डिक्लाइन देखा गया है मेजरली दिल्ली एनसीआर रीजन में देखा गया है या फिर उन शहरों में देखा गया है जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि बेंगलुरु। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और न्यू हाउसेस की डिमांड कम है तो इसका इम्पैक्ट रियलिटी सेक्टर की कंपनीज के रेवेन्यू पे पड़ा है, प्लस उनके प्रॉफिट मार्जिन पे भी हैवी इम्पैक्ट पड़ा है। ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है। अब देखेंगे कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। आईटी सेक्टर और रियलिटी सेक्टर मेजर इकोनॉमिक पिलर है इंडिया के। जो आईटी सेक्टर है वो 7 to 7.4% कंट्रीब्यूट करता है और जो रियल स्टेट सेक्टर है वो 6 to 8% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया जीडीपी को। क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर अंडर प्रेशर है तो इसका इम्पैक्ट भी आपको आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में दिख सकता है। मैंने इन सभी पॉइंट्स पे जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ सकती है आने वाले समय में, उस पे एक डिटेल वीडियो भी क्रिएट करी है और उस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है कि इस समय जो स्टॉक मार्केट कंसोलिडेट कर रही है सेम ही प्राइस के अराउंड, तो इस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। थैंक यू।